नैब का जो एक्ट है उसमें 38 क्लॉजेस हैं। 34 शिकों में इन्होंने तरामीम की। नैब के कानून की अमलदारी 1999 से की जाए। कोई नैब का रोल नहीं होगा करप्शन 1 अरब रुपए से कम की। अवाम पे छोड़ता हूं ये फैसला करें कि आया ये एनआरओ मांग रहे थे या नहीं मांग रहे थे। ऑपोजिशन ने एनआरओ कैसे मांगा, कौम को बताएं। वजीर आजम इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में हिदायत। बोले ऑपोजिशन कहती है 1 अरब से कम करप्शन पर नैब कार्रवाई न करे, करप्शन पर नाअहली की सजा खत्म हो। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है ऑपोजिशन ने नैब तरमीम की सूरत में एनआरओ मांगा जो हमने नहीं दिया। इन्होंने नैब के पर काटने की कोशिश की। बैठक पर ऑपोजिशन के मुज़ाकरात अपने मफादात के लिए थे। नैब की 38 शिकों में से 34 में तरमीम का मुतालबा किया। नैब कानून पर अमलदारी 1999 से करने का मुतालबा किया गया, जिसका मतलब जितनी करप्शन की गई वो सारी हलाल हो जाती। दूसरी तजवीज़ थी नैब 1 अरब से कम करप्शन पर एक्शन नहीं ले सकता। ऑपोजिशन ने मनी लॉन्ड्रिंग को बतौर जुर्म हटाने की तरमीम पेश की। ये 2 साल तक इस उम्मीद में सोए रहे कि एनआरओ मिल जाएगा, अब जलसे कर रहे हैं। बगल में खुद एनआरओ है और जबान पे एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। इमरान खान साहब पहले आप बनी गाला की रहाइश का हिसाब दें। आप खुद एनआरओ ज़दा हैं, एनआरओ से घर बचाया, सिलेक्टेड हुक्मरान बने। एहसन इकबाल की वजीर आजम पर तनकीद, कहा आज इमरान नियाजी और तर्जुमानों ने एनआरओ की दोबारा रट लगाई। हुकूमत नहायत बेशर्मी से झूठ बोलती और हकायक को झुटलाती है। ऑपोजिशन आपसे एनआरओ नहीं मांगती, ना आप देने के मजाज हैं। आप कौम को धोखे की बजाय इस्तीफा दें। हम मुल्क को तबाही से बचाने निकले हैं। जब मुल्क भर से पीडीएम के काफिले निकलेंगे तो उनकी मंजिल इस्लामाबाद होगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जब तक इस्लामाबाद में मौजूद कोरोना खत्म नहीं होता मुल्की मामलात बेहतर नहीं होंगे। लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा। जिसे पर्चे दर्ज करने का शौक है पूरा कर ले। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सेलेक्टेड और वोट चोर से अवाम कोई डायलॉग नहीं करेंगे। इमरान खान ने 12 लाख देकर गैर कानूनी घर कानूनी करा लिया। वजीर आजम ने जाती पैसे से बनाए घर का हिसाब दिया। मातहत महकमे को जवाबदही की। ये अमल आला इखलाकी मयार और इदारों की बालादस्ती की मिसाल है। ऑपोजिशन की तनकीद पर वफाकी वजीर मुराद सईद का रद्द अमल, कहा माजी में वज़ीर आज़म इदारों की आज़ादी और बालादस्ती को दबाते रहे। एक तरफ सनद याफ्ता इश्तिहारी हैं तो दूसरी तरफ सादिक और अमीन वज़ीर आज़म। इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस है न बैरून मुल्क निजी दौरे किए। अदालतों से सनद याफ्ता मुजरिम और इश्तिहारी किस मुंह से बात करते हैं। आज़म साहब को अंदाजा ही नहीं है। लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है। इस्लामाबाद पहुंच के इससे इस्तीफा छीन के रहेंगे। डायलॉग का वक्त चला गया है। अब बात तब होगा जब ये वजीर आजम चले। लॉन्ग मार्च होकर रहेगा। वजीर आजम से इस्तीफा छीन कर लेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा पैगाम दे दिया है कि डायलॉग का वक्त चला गया। इमरान खान की मौजूदगी में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। पीडीएम लॉन्ग मार्च और इस्तीफे का कार्ड जरूर खेलेगी। अवाम की इस निज़ाम से नफरत को हुकूमत महसूस नहीं कर रही। हम अवाम की ताकत के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इनके पास वोट नहीं, इत्तेहादी भी जबरदस्ती जुड़े बैठे हैं। पैराशूट से नाजिल होने वालों को जमीनी हकायक का इल्म नहीं। नफरत देखनी है तो उनसे पूछें जिनके हक पर जरदारी साहब ने डाके डाले। शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो का जवाब, कहा गरीब का एहसास होता तो अपने सूबे में भूख से सैकड़ों बच्चे ना मरते। इमरान खान मौलाना JUI से मौलाना फजल रहमान के खिलाफ आवाजें उठने लगी। पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा मुखालिफत पर उतर आए। मौलाना मोहम्मद खान शिरानी ने फजल रहमान को सिलेक्टेड और झूठा करार दे दिया। बलूचिस्तान में JUI कारकुनों को अलग दफ्तर बनाने की हिदायत, कहा पीडीएम जाती मफादात के लिए कायम हुई, एस्टेब्लिशमेंट से डील के लिए फजल रहमान जलसे जुलूस कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान सेलेक्ट होकर आते हैं। वजीर आजम की कई पॉलिसियों से इत्तेफाक है।
हाफिज हुसैन अहमद ने कहा, आज JUI में पैसे वालों को आगे लाया जा रहा है। सीनियर रहनुमा पार्टी पॉलिसी से तंग है। मौलाना फजल रहमान से पहले पार्टी में आया, तर्जुमानी से हटाया गया है, लेकिन अब भी JUI का रुकन हो। पार्टी पॉलिसी से हटकर बयानात पर मौलाना सीनियर रहनुमाओं से नाराज। हाफिज हुसैन अहमद और मौलाना शिरानी से बयानात पर पूछगछ। ज़राए के मुताबिक बज़ाहिर सेनेट इलेक्शन में पार्टी टिकट न मिलने पर सीनियर रहनुमा नाराज हुए। आप लोग समझते हैं कि जूते की नोक पे धमका कर, गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करेंगे? आओ मौलाना साहब, कल की बजाय आज इस्तीफे दो। क्या ड्रामेबाजी है? 6 घर 25 लाख रुपए के, मौलाना 25 लाख का घर करोड़ में लेता हूँ, 3 में देता हूँ, बेचो। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत और बदमाशी को जूते की नोक पर रखते हैं। मौलाना समझते हैं कि बदमाशी करके हुकूमती रेट चैलेंज करेंगे, कल के बजाय आज इस्तीफे दो। इनकी सियासत जमीन में गाड़ देंगे। फैसल वाडा की लफ्जी गोलाबारी। मौलाना का 25 लाख का घर 3 करोड़ में खरीदने की पेशकश। अली अमीन गंडापुर बोले कि इनसे 3 सवालों के जवाब मांगे थे जो नहीं मिले। अब नैब ने तफ्तीश शुरू कर दी है। सीरियस लाइफ थ्रेट में 20 लोग हैं, 4-5 सियासतदान, 2-3 अपोजिशन के हैं। उन पर पहले भी हमले हो चुके हैं, जिसमें खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान शामिल है। 20 लोगों की जिंदगी को सख्त खतरा है, खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा, जो कुछ हो रहा है असल महवर मौलाना फजलुर रहमान है। नवाज शरीफ को भी उन्होंने आगे लगाया हुआ है। सारे सियासतदान मर जाएं, मौलाना चौधरी नहीं बनेंगे। यकीन है अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी, वरना इमरान खान ऐसी कानून साजी करेगा कि करप्ट लोग नहीं बच सकेंगे। PTM का दूसरे मरहले का एहतजाजी शेड्यूल तैयार। स्टीयरिंग कमेटी इजलास की सदारत शाहिद खाकान अब्बासी ने की। मंजूरी के बाद एहतजाजी रैलियों के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। तर्जुमान PDM के मुताबिक इजलास में ज़मनी इंतखाब में हिस्सा लेने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हतमी फैसला सरबराही इजलास में किया जाएगा। कोरोना और भारतीय धमकियां, ऑपोजिशन जलसे ना करें। शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। कहा, पीपल्स पार्टी इस्तीफे देना नहीं चाहती। नून लीग में वाज़ेह धड़े हैं। PDM क़यादत को कौमी एजेंडे पर सोचना चाहिए। UAE, सऊदी अरब भारत को पाकिस्तान का मुतबादिल नहीं समझते। UAE वीज़ों पर पाबंदी आर्जी है जो जल्द खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब तबीयत की नासाजी की वजह से आज दफ्तरी अमूर निपटाने के लिए घर में मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, खुद को करंटीना कर लिया। उस्मान बुज़दार को मामूली अलामात हैं। फिरदौस आशिक आबान ने उस्मान बुज़दार को कोरोना होने की जिम्मेदारी PDM पर डाल दी। कहती हैं जलसों के जरिए कोरोना फैलाने का नतीजा सामने आ गया। तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद वज़ीर आला पंजाब भी कोरोना में मुब्तला हो गए। कोरोना की नई खतरनाक शक्ल ने बरतानिया को दुनिया से काट दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से आने वालों पर 1 हफ्ते के लिए सफरी पाबंदी लगा दी। ट्रांजिट परवाजों से आने वालों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। पाकिस्तान वापस आने वालों के लिए फ्लाइट से 72 घंटे पहले PCR नेगेटिव टेस्ट लाजमी करार। 1 हफ्ते करंटीना में रहना होगा। तुर्की, मोरक्को, ओमान और सऊदी अरब ने भी बरतानिया से परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। यूरोप के कई मुल्क भी पाबंदी लगाने वालों में शामिल। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 62 मरीज इंतकाल कर गए। 1792 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना में मुब्तला लीग की सेनेटर कुलसूम परवीन इंतकाल कर गईं। नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली जलील शरफपुरी का इस्तीफा स्पीकर को मौसूल। कहा, पूरा पैनल अगर इस्तीफा दे तो मेरा इस्तीफा भी कबूल कर लिया जाए। NA 120, PP 137, 38 और 39 के अरकान ने मिलकर वोट लिए थे। मुश्तरका इस्तीफों की पेशकश की थी जिस पर कायम हूँ।
फैसला किया कि 1 अरब दरख्त उगाएंगे, मुसलसल मजाक उड़ा। और अभी भी जो हमारे मुखालिफ है वो मानते ही नहीं कि ये कोई हो सकता है, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं आगे 5 साल से आगे की क्या होगा। हमने अपने मुल्क की माहौलियात का ध्यान रखना है, आइंदा नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। वजीर आजम का बिलियन ट्री हनी मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, दरख्त लगाने के फैसले पर हमारा मजाक उड़ाया गया। दरियाए रावी आज कचरा फेंकने का मरकज बन चुका है। हमसे पहले किसी ने सोचा ही नहीं कि 5 साल के बाद क्या होगा। पाकिस्तान माहौलियात से मुतासर होने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। हमने अपने दरियाओं और आलूदा फजा को बेहतर करना है। वजीर आजम ने बताया कि घर में ऑलिव्स और एवोकाडो के दरख्त लगाए, बेहतरीन फल दे रहे हैं। हम बिलियन ट्री मंसूबे में जैतून की पैदावार पर जोर देंगे। वजीर आजम ने वजारत मौसमियाती तब्दीली के इक़दामात की तारीफ भी की। पाकिस्तान को भारत में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मजारी ने अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक को खत लिख दिया। कहा, अगस्त 2020 में राजस्थान में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के मावराए अदालत कत्ल की रिपोर्ट सामने आई। वर्सा को इंसाफ मिला, न लाशों तक रसाई। मुनसिफाना तहकीकात के लिए UN के तहत कमेटी बनाने का मुतालबा। भारत में किसानों के एहतजाज का 26वां रोज। पूरे मुल्क में मुजाहरे जारी। किसानों का ग्रुप्स की शक्ल में रोजाना भूख हड़ताल का ऐलान। सख्त सर्दी में भी पीछे हटने से इनकार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। CPEC से मुताल्लिका अमूर भी जेर बहस आए। आर्मी चीफ ने कहा, चीनी वजीर दिफा का दौरा ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देगा। जड़ावाला में PUBG गेम एक और नौजवान की जान ले गया। इस्लामपुरा का रिहायशी काशिफ गेम का आखिरी स्टेज हारने पर मुबैना तौर पर जहनी मरीज बन गया था। हालत नाजुक होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर DI खान मोटरवे मंसूबे की मंजूरी दे दी। मोटरवे 360 किलोमीटर तवील और 6 लेन पर मुश्तमिल होगा। मंसूबे पर 276 अरब रुपए लागत आएगी। 4 साल में मुकम्मल होगा। हमें IPTV के लाइसेंस के लिए जो है ना इजाज़त दी जाए। जो फ्री टू एयर चैनल चल रहे हैं ना, उसकी वजह से ये हर घर में जा रहे हैं। ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स के जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर कहते हैं कि केबल ऑपरेटर्स का बड़ा मसला IPTV लाइसेंस है। फ्री टू एयर चैनल की वजह से केबल ऑपरेटर्स को पैसे नहीं मिल रहे। सदर ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स मलिक फुरकान बोले कि केबल इंडस्ट्री ज़मीबोस हो रही है। IPTV लाइसेंस की इजाज़त दी जाए। मुल्क में सर्दी की लहर, साल की तवील तरीन रात आज होगी। दौरानिया 13 घंटे 37 मिनट होगा। कल सुबह सूरज 7:12 पर तुलू होगा। आज का दिन 2020 का सबसे छोटा दिन था। बालाई इलाकों में बर्फबारी, स्कर्दो और स्तोर में पारा -11। क्वेटा में भी यकबस्ता हवाएं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रवा हफ्ते बारिश का इम्कान। मुल्क में गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत। लाहौर में भी गैस की गैर एलानिया बंदिश। शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। पेट्रोलियम डिवीजन का मुल्क में कहीं भी घरेलू, सनती और कमर्शियल सारिफीन के लिए लोड शेडिंग न होने का दावा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच कल नेपियर में खेला जाएगा। सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बर्तरी हासिल है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम पहले टेस्ट मैच से बाहर। इमामुल हक भी दस्तयाब नहीं होंगे। क़यादत मोहम्मद रिजवान के सुपुर्द। 17 रुकनी स्क्वाड में सरफराज भी शामिल। आइसोलेशन में खिलाड़ियों की मुश्किलात पर PCB का बड़ा फैसला। खिलाड़ियों को टूर के दौरान फैमिली साथ रखने की इजाजत। ऐसा
ऐसा करोगे तो जीतोगे कैसे? न्यूजीलैंड में खिलाड़ियों ने फिटनेस प्लान रोन डाला। देसी खाना देखकर टूट पड़े, खूब हाथ साफ किया, बिरयानी निहारी जो मिला चट कर गए। मुंह जोर लहरों से दो हाथ। अमेरिका में वर्ल्ड सर्फिंग लीग के मुकाबले, सर्फर्स का उठती मौजों पर तवाजुन का इम्तिहान। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी को दुनिया से गुजरे 38 बरस बीत गए। अर्ज़े पाक में गूंजता वलवला अंगेज कौमी तराना उनकी याद को जिंदा रखे हुए है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,969 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,685 रुपए 35 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 68 पैसे है। मुत्तहिदा अरब अमारात में सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।